हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के सुंदर सा समय और नए दिन के लिए। आइए बाइबल में से एक वचन निकालेंगे। यहोशू के पुस्तक 24 अध्याय 4 वचन पर इस प्रकार लिखा हुआ है। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो। परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। दोस्तों, इसहाक के दो पुत्र में से एक को परमेश्वर ने सेईर नामक पहाड़ी देश पर राज्य करने के लिए दे दिया, परंतु दूसरे को उसने मिस्र देश पर वास्तवता में रहने के लिए भेज दिया। हमें ऐसे लगता होगा कि परमेश्वर ने इन दोनों भाइयों पर भेदभाव किया है। तो दोस्तों, इसमें एक विशेष बात देखने को मिलता है, और वो विशेष बात यह है कि परमेश्वर किसके साथ रहता है। या राज्य करने वाले एसाव के साथ रहता है, या वास्तवता में रहने वाले याकूब के साथ रहता है। बाइबल में ऐसे कहीं भी नहीं मिलता कि परमेश्वर ने एसाव के साथ रहा या एसाव के साथ उसने ऐसे भलाई की, परंतु याकूब के साथ रहने का बहुत से प्रमाण मिलते हैं मेरे दोस्तों, याकूब और उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग से उतर आया और मूसा के द्वारा उसके पूरे परिवार को छुड़ाया। दोस्तों, इसके विषय में हम एक और वचन हम बाइबल में से देखेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। 11 पद पर इस प्रकार लिखा हुआ है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तभी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर ने जो हमें पुत्र जानकर ताड़ना देता है, उसे हमें बहुत ही धीरजता के साथ सहनी चाहिए, ना कि परमेश्वर के ऊपर कोई दोष लगाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर पुत्र जानकर ताड़ना देता है तो उससे निजात भी दिलाएगा। दोस्तों, जब हम उन सारे ताड़नाओं के साथ जब उभरते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखकर, और जब वो ताड़ना सह सह कर हम पक्के हो जाते हैं, तो बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। और परमेश्वर उन्हीं के साथ रहता है जिसके घर में परेशानी और दुख हो, स्ट्रगल हो, क्योंकि इसी से परमेश्वर का सामर्थ सिद्ध होता है। ऐसे बाइबल बताती है। आइए हम एक और वचन देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 12:7 पर इस प्रकार लिखते हैं पौलुस, इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। दोस्तों, पौलुस भी यही बात को कह रहे हैं। बाइबल बताती है जब शैतान पौलुस को परेशान किया तो पौलुस ने इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना की। उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा पौलुस को, मेरे अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है, क्योंकि निर्बलताओं में ही मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। दोस्तों, जिसके यहाँ दुख और तकलीफ है उसी के घर में परमेश्वर का सामर्थ्य दिखता है। इसीलिए हमें दुख को ताड़ना समझकर सह लेनी चाहिए। एक और वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 50:15 पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा,
दोस्तों, जब संकट और परेशानी हमारे जीवन में आता है तो हम विस्तार से परमेश्वर के सम्मुख बैठकर उसे बताना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि वो हमें छुड़ाते हैं। आइए प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के निकट यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता प्रभु, संकट और परेशानी के समय प्रभु आप हमारा छुपने का स्थान है। पिता, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं स्वामी, उसके संग और साथ रहिए प्रभु। उनकी सारे कमी घटी को आप दूर कीजिए प्रभु। महान परमेश्वर, जितने लोग का प्रभु बर्थडे और एनिवर्सरी है प्रभु, उनके साथ रहिए। उनकी सारी कमी घटी को पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पिता पूर्ति कीजिए खुदावन। सारे बातों में आप ही को महिमा देते हैं। आप बढ़े और हम घटते जाए पिता। धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।